अंडरवर्ल्ड डॉन और ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम को किसी ने पॉइजन दे दिया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये खबर कल से ही सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन कंफर्मेशन के नाम पर कुछ नहीं। ना ही इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि ये खबर सही है, ना ही पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी आई है। हालांकि पाकिस्तान इस पर टिप्पणी इसलिए नहीं देता क्योंकि वो शुरुआत से ही ये बताता आ रहा है कि दाऊद उसकी ज़मीन पर नहीं है। ये क्या मामला है, ये क्या हो सकता है, आखिर ये अफवाह क्यों उड़ाई होगी, अगर सच्चाई है तो सच्चाई कैसे पता चलेगी, इन तमाम विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पीके जैन हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर। सर, आपने अपनी सर्विस में दाऊद को पूरा देखा है। ये जो खबर आपने देखी, पहले तो एक खबर सुनकर ही आपको अच्छा लगा होगा कि चलिए एक आतंकवादी ही मरा है, कोई ऐसी बात नहीं है, मर गया अच्छी बात है। क्या कुछ लगता है अगर ये अफवाह है तो क्यों उड़ाई गई? देखिए, अफवाह उड़ाने का कारण तो लोकल मीडिया ही बता पाएगी, क्योंकि ये खबर वहीं के सोशल मीडिया से उद्भव हुई है। वहाँ के सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है ये खबर कि दाऊद को किसी ने विश दे दिया, वो 3 दिन से हॉस्पिटल में है वगैरह वगैरह। लेकिन कंफर्मेशन वहाँ भी किसी को मिल नहीं रही। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं, पाकिस्तान की एजेंसी की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं, और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी एडमिट नहीं करेगा कि दाऊद उनके पास में था, है या आगे होगा। तो इसलिए कंफर्मेशन इसकी होनी बहुत मुश्किल है। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। देखिए, उसको ये खबर आने के, एक तो ऐसा है कि पाकिस्तान में सिरे से एक लड़ी से बहुत सारे टेररिस्ट जो हैं वो धीरे धीरे करके मारे जा रहे हैं। उसमें खालिस्तानी भी हैं, उसमें पाकिस्तानी दूसरे जो हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पे जो ऑपरेट करते हैं वो भी हैं। बॉम्बे का जो हल्ले का मास्टरमाइंड का जो नंबर 2 था, जो वहाँ के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था शायद, उसका भी मर्डर हो गया। तो अब ये सारे हालात में ऐसा लगता है कि हो सकता है उसी लड़ी में जैसी ये खबर चली तो लोगों को लगने लगा कि शायद इसमें कोई सच्चाई हो। उसका रीज़न ऐसा है कि जब इतने लोग मर रहे हैं तो ये भी इसका भी नंबर लग गया। अब गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कंफर्म करने में ऑफ कोर्स उसका थोड़ा टाइम लगेगा, इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसके बारे में कोई बयान नहीं आएगा। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ऐसा है कि पाकिस्तान के लिए अभी दाऊद इब्राहिम की यूटिलिटी कितनी थी वो बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। डिमोनेटाइजेशन के बाद में फेक करेंसी बंद हो गई। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में हज़ारों एकड़ ज़मीन जो थी वो पॉपी कल्टीवेशन थी उसको नष्ट कर दिया। तो ड्रग बनाने का जो रॉ मटेरियल उसको बड़े पैमाने पे मिलता था वो ख़त्म हो गया। तो उसके जो 2 बड़े सोर्स थे इनकम के, जिसको वो आईएसआई के साथ में साझा करता था, ऐसी र्यूमर्स हैं कि 30 से 40% उसका हिस्सा आईएसआई को जाता था, पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं, आईएसआई को जाता था। तो वो बड़े 2 सोर्सेज बंद हो गए। अब उसके जैसा आतंकवादी जिसको यूएस ने, यूएन ने, भारत ने इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है, अगर वो पाकिस्तान की ज़मीन पे मिल जाए तो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड एजेंसीज़ को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एफएटीएफ की अभी ब्लैक लिस्ट में जाते जाते पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से बचा। अगर ये पूरे वर्ल्ड को पता चले कि एक्चुअली अगर पाकिस्तान एडमिट करे कि ये हमारे यहाँ से ऑपरेट कर रहा था, तो वापस एफएटीएफ का चैप्टर खुल जाएगा और फिनेंशियल सैंक्शन लगने की पॉसिबिलिटी है, जो कि पाकिस्तान आज की डेट में अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कंफर्मेशन हमें कभी मिलेगा नहीं। कालांतर में जब कभी होगा तो इंडियन एजेंसीज या इंडियन गवर्नमेंट हो सकता है इस चीज़ को कंफर्म करे कि हाँ वो मारा गया। हमारे लिए बड़ी वेलकम न्यूज़ रहेगी जब भी वो मारा जाएगा। भारत को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया, चाहे वो 1993 के ब्लास्ट हों, चाहे उसके बाद में जितना भी ड्रग ट्रेड है या आर्म्स ट्रेड है या क्रिकेट बैटिंग है या उसके यहाँ के जितने धंधे हैं जो अभी आज वो कंट्रोल कर रहा है, जो अभी वाइट कॉलर में आ चुके हैं या जिसको उसने विंडो ड्रेसिंग कर दिया है, तो वो सारे धंधों के पैसे जो है वो हिंदुस्तान में रह जाएंगे। तो भारत के लिए बड़ी वेलकम न्यूज़ रहेगी, लेकिन कंफर्मेशन की मुझे कोई गारंटी दिखती नहीं है। एक खबर अगर ये खुश खबर है तो दूसरी भी खबर ये मिलनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की ज़मीन पर ही मरा, ताकि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों को शरण देता है या फिर उन्हें बढ़ावा देता है, देश के लिए उसका इस्तेमाल करता है, तो वो दुनिया के सामने आना चाहिए ताकि उस पर बंदिशें लग सकें। देखिए, वो चीज़ तो कोई अमेरिका जैसा देश ही कर सकता है जिसने ओसामा बिन लादेन को वहाँ जाके मार दिया और बड़े धड़ल्ले से कबूल किया कि हमने इसको उड़ाया। तो कल को अगर यूएस ने डिसाइड किया कि हाँ इसको ख़त्म करना है और पाकिस्तान में ही ख़त्म करना है और वर्ल्ड के सामने लाना है, तो वो कर सकते हैं। भारत जिस दिन इस तरह का कोई कदम लेगा, अगर वो ओवर्ट एक्शन रहेगा, मतलब दिखा के करेगा, तो फिर एक रिश्ते और लड़ाई आगे होने की पॉसिबिलिटी है। पाकिस्तान बुलडोज कर सकता है। तो और अभी देखिए आप, एक अनायास संयोग ऐसा है कि जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन पाकिस्तानी आर्मी जनरल यूएस में था। अब कोई वहाँ पे कोई डील हुई का जिसकी वजह से दाऊद के साथ में ये घटना घटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए आज की डेट में हम लोग अंदाज़ा कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जब तक
पाकिस्तान की सरकार से या फिर इंडियन सरकार से हमारे को, भारत की सरकार से हमारे को कंफर्मेशन नहीं मिलता, इस बात के ऊपर मोहर लगाना इम्पॉसिबल है। तो आप सुन रहे थे कि बात काफ़ी अच्छी है कि देश का जो सबसे वांटेड अक्यूज़ है, ग्लोबल टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम मारा गया, या फिर किसी ने उसे पॉइजन दे दिया, वो अस्पताल में वो सीरियस से इलाज करा रहा है, तो ये लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन वहीं सवाल उठता है कि ये खबर कितने हद तक सही है। अगर सही है तो इसका कंफर्मेशन देगा कौन? कैमरा पर्सन विजन भदौरिया के साथ सूरज ओझा, इंडिया टीवी, मुंबई।